नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। INDIA गठबंधन मैदान में उतरने से पहले ही बिखर गया। इंडिया गठबंधन की जो मंसूबे थे कि वो एकजुट होकर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे, वो सिर्फ एक सपना सा बन के रह गया। इंडिया गठबंधन के आगे के कार्यक्रम पर कोई प्रगति नहीं हो रही है, ना कोई चर्चा हो रही है। इंडिया गठबंधन जब शुरू हुआ और इसकी चर्चा हुई तो जून में सबसे पहली बैठक पटना में हुई और नीतीश कुमार ने उस बैठक का आयोजन किया। उसके बाद इंडिया गठबंधन की 3 बैठकें हुई, 2 बैठकें और हुई, यानी कुल 3 बैठकें हुई। एक बैठक बेंगलुरु में हुई, दूसरी मुंबई में हुई। मुंबई की बैठक में तय हुआ था कि इंडिया गठबंधन की जो अगली बैठक है उसकी तारीख जल्दी तय की जाएगी। उस पर चर्चा भी हुई कि वो दिल्ली में हो, लखनऊ में हो या नागपुर में हो। नागपुर में वो संभावित थी, प्रस्तावित थी। इसके साथ ही गठबंधन में ये भी तय हुआ था कि भोपाल में विधानसभा चुनावों से पहले, मध्य प्रदेश के चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन एक बड़ी रैली करे। मगर इन सारे कार्यक्रमों पर ग्रहण लगा, ना तो अगली बैठक तय हो पाई और ना उसका आयोजन हुआ और ना ही विधानसभा चुनाव से पहले भोपाल की रैली हुई। इंडिया गठबंधन के सारे मंसूबे एक तरह से बिखरते नजर आ रहे। उसकी साफ वजह है कि गठबंधन में ये तो तय हो गया कि वो मोदी का मिलकर मुकाबला करेंगे, लेकिन एकजुटता नहीं हो पाई घटक दलों के बीच। घटक दलों के अपने स्वार्थ हैं और घटक दलों के अपने अपने लक्ष्य और अपने अपने उनके समीकरण। ऐसे में वो लोग अपने निजी समीकरणों से, निजी लक्ष्यों से ऊपर नहीं उठ पाए। इसकी वजह से गठबंधन पर एक तरह से गर्व लग गया। और अब तो स्थिति ये हो गई है कि मध्य प्रदेश चुनाव ने उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का अस्तित्व ही खत्म कर दिया है। मध्य प्रदेश के चुनाव को में लेकर, टिकट वितरण को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जिस तरह की खटास पैदा हुई, जिस तरह के विवाद सामने आए और दोनों तरफ से जो बयानबाजी हुई, उससे इंडिया गठबंधन का अस्तित्व लगभग उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में खतरे में नजर आ रहा है। दूसरी तरफ गठबंधन के अन्य दल, उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच तालमेल बिगड़ गया और बिखर गए। दोनों दल एक दूसरे से अलग हो गए लगभग, क्योंकि परसों इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता लखीमपुर खीरी से 3 बार सांसद रहे रवि प्रकाश वर्मा कांग्रेस में शामिल हो गए। वो राष्ट्रीय महासचिव भी थे समाजवादी पार्टी के, त्यागपत्र दे दिया। उनकी बेटी भी लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी है, पूर्वी वर्मा, वो भी शामिल हो गई। यानी कि अब एक दूसरे के दलों में तोड़-फोड़ भी इंडिया गठबंधन के दल आपस में कर रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में तो गठबंधन समाप्त। बाकी राज्यों की जो स्थिति है वहां भी लगभग कमोबेश स्थिति यही है। इंडिया गठबंधन का एक बड़ा प्रमुख घटक है तृणमूल कांग्रेस और वामपंथी दल। पश्चिम बंगाल में वामपंथी दल और तृणमूल के बीच जिस तरह का ये बयानबाजी हो रही है और जो बयान सामने आए उनसे स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल में भी गठबंधन नहीं है, क्योंकि वहां अभी 2 दिन पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPM के महासचिव सीताराम येचुरी का बयान आया। सीताराम येचुरी ने कहा कि हम किसी भी कीमत पर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के साथ कोई समझौता नहीं करें, उनके साथ हमारे समझौते का मतलब ही नहीं। और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि हम किसके साथ समझौता करें। यही ममता बनर्जी, ये तो एक समय NDA का हिस्सा थी, NDA के साथ थी और ये फिर से वहां जा सकती हैं, इनका कोई भरोसा नहीं। तो फिर किसके साथ समझौता करें। कमोबेश यही स्थिति पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की भी है। कांग्रेस भी किसी भी हालत में तृणमूल के साथ समझौता नहीं चाहेगी। पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ जाती हुई बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि कांग्रेस आम आदमी पार्टी के मामलों में
कोई सहयोग भी नहीं कर रही। आम आदमी पार्टी के जो मुद्दे हैं, जिन पर आजकल अरविंद केजरीवाल को नोटिस मिला हुआ है ईडी का, और उनके 2 नेता जेल में हैं, कांग्रेस की तरफ से चुप्पी है। आगे क्या होगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इंडिया गठबंधन के बिखरने का एक मुख्य वजह ये नीतियों का गठबंधन नहीं था, केवल मोदी विरोध का गठबंधन था। और सबसे बड़ी खामी इस गठबंधन की ये रही कि किसी को ये नेता तय नहीं कर पाए। कोई भी इस कद का और बड़ा कद्दावर नेता गठबंधन का लीडर नहीं है जो सभी घटकों को जोड़ कर रख सके, उनको समझाकर उनके बीच तालमेल बना सके, समन्वय बना सके। एक किसी समन्वयकारी नेता के अभाव में इंडिया गठबंधन एक तरह से पूरी तरह बिखर गया है। देखते हैं आने वाले चुनाव तक क्या स्थिति बनती है, क्या गठबंधन को सुधार कर पाता है और अपनी गलतियों से सीख लेकर फिर से एकजुट होने की कोशिश करेगा। इस समय ही बताएगा। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ।